नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सीखो समथिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या इसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों ही तरफ से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सीखो समथिंग। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित और इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमत्ता से। एक ऐसी कार्य प्रणाली जिसमें मानव रहित कार्य करने की क्षमता होती है। आप इसको एक तरह से रोबोट ही समझ सकते हो। बस इसमें फ़र्क यह होता है कि रोबोट से हम अपने मन से कार्य करवा सकते हैं। यदि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो वह कार्य को स्वयं से कर सकता है, और इसी का यूज़ करते हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां पर लेबर वर्क को हटाया जा रहा है और इन्हीं रोबोट से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराया जाता है। तो चलिए मुद्दे से भटकते नहीं हैं और वापस से आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। एप्पल का सीरी, गूगल का गूगल असिस्टेंट और कई सारे कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, जिससे इनको दिन ब दिन और सुधारा जा रहा है। और अगर आप इनसे बात करते हैं तो आपको बहुत ही चतुराई से आंसर मिलेगा। आपने गूगल असिस्टेंट में ही कुछ मजाकिया सवाल पूछे ही होंगे। ज़्यादातर लोगों के पास एप्पल का डिवाइस नहीं होता तो गूगल असिस्टेंट से ही पूछते हैं। तो आपने कुछ न कुछ आश्चर्यजनक करने वाला सवाल पूछा होगा, लेकिन आपने देखा होगा यह कितनी चतुराई के साथ आपको जवाब देता है। गूगल पर आप कभी भी कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि आज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल पर कि हाउ टू मेक अ केक, हाउ टू बाय अ कंप्यूटर, या फिर हाउ टू बिल्ड कंप्यूटर एट होम। इस तरह से मैं कुछ भी सर्च करता हूँ या फिर आप सर्च करेंगे तो आपने शायद नोटिस भी किया होगा, अगले दिन या फिर उसी पल अगर आप यूट्यूब पर खोलते हैं तो उसके नीचे जहाँ पर आप वीडियो देख रहे होते हो उसके नीचे आपको उसके रिलेटेड एक विज्ञापन देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने सर्च किया होगा हाउ टू बिल्ड अ कंप्यूटर एट होम, तो यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिलेगा प्रोसेसर के बारे में, मॉनिटर के बारे में, या फिर प्री बिल्ड पीसी के बारे में। कुछ भी हो सकता है। आप जो गूगल पर सर्च करोगे वहीं उसी के रिलेटेड ऐड आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर ही कुछ और देखते हुए भी आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से काम करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है कि यह हमारे गूगल मैप में से हमारे लोकेशन को ट्रैक करता है और हमें यह बताता है कि आगे में रास्ता खाली है या फिर जैम है, या फिर हमें कौन सा रूट से जाना शॉर्टकट पड़ेगा, या फिर हमें किस रूट पर जाना चाहिए, किस रूट पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह स्पेस प्रोग्राम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से अगर कोई स्पेस शटल में हम नहीं मतलब साइंटिस्ट जो कि स्पेस शटल को ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई प्रोग्राम में गड़बड़ी आ जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से उसको काम करने लगता है। आपने एरोप्लेन में ऑटो पायलट मोड या फिर टेस्ला की कार में ऑटो ड्राइविंग सेल्फ ड्राइविंग मोड देखा ही होगा, जिसकी अभी चर्चा बहुत ही चल रही है, जिसमें अगर ड्राइवर सो जाता है तब भी गाड़ी अपने आप चलकर उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह से उपयोग किया जाता है, और हो सकता है इसका फ्यूचर में और ही एडवांस तरीके से उपयोग किया जाए। मगर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्योंकि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो यह इंसानों की तरह सोच समझ नहीं सकता। इसमें केवल उतना ही फीचर डाला गया है जितना कि उसको ज़रूरत है। जैसे कार में ज़रूरत है, अगर उसका ड्राइवर सो जाता है तो उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो उससे ज़्यादा वह कुछ काम नहीं करेगा। और स्पेस शटल या फिर यान में या फिर किसी भी जहाज़ में ऑटो पायलट मोड होता है, तो वो तभी तक काम करेगा जब उसको पायलट ऑटोमेटिक स्विच करके जाएगा, नहीं तो उसको मैनुअल ही कंट्रोल करना पड़ेगा इंसान के द्वारा। साइंटिस्ट इसी रिसर्च पर लगे हुए हैं कि कब वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से डेवलप कर पाएँ कि वह खुद से सोच सके, समझ सके और कार्य को कर सके। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह ही कार्य को कर पाएगा, सोच समझ कर
कोई एक्शन ले पाएगा और इतना उस पर कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वह इंसान को भी पीछे छोड़ जाए, क्योंकि वह तो एक मशीन है। वह चुटकी में भी कुछ भी सीख सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर सारे डेटा अपलोड हैं। तो यह इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, यह इस दुनिया का नियम है। जो भी शक्तिशाली होता है वह अपने से कमज़ोर पर राज करता है, और आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हिस्ट्री में देखा ही होगा। तो इस तरह से क्या गारंटी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना समझदार हो जाए जितना कि मानव है, तो वह गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। हो सकता है वह लोगों को अपने गुलाम बनाए। इतिहास में जैसा हुआ है वैसा फिर होने लग जाएगा। बस इसमें अंतर यह रह जाएगा कि पहले इंसान ही इंसान पर राज किया करते थे, अब रोबोट उस पर राज करें। क्योंकि वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका कंट्रोल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, क्योंकि इंटरनेट एक जाल की तरह होता है, उसका हर एक धागा दूसरे धागे के सिरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर उसमें से एक धागा बीच का कट भी जाए तो उसके सारे कनेक्शन टूटते नहीं हैं। उसी तरह से हम एक मोबाइल फ़ोन को, 10 मोबाइल फ़ोन को, बड़े बड़े कंप्यूटर्स को अगर तबाह भी कर दें, तो हम इंटरनेट को अभी के टाइम पे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है पूरे इंटरनेट को ख़त्म करना। और हो सकता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल बन जाए, इतना बुद्धिशाली बन जाए, तो इतने सारे रोबोट जनरेट कर लेगा खुद से, और सारे सैटेलाइट पे भी कंट्रोल कर लेगा, जिससे कोई भी इंसान उसका एक तिनका भी नहीं हिला सकता। तो सोच सकते हो यह इसका नेगेटिव साइड कितना ही खतरनाक है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा बन गया तब तो अच्छा ही बात है, मगर आपने हमेशा नोटिस किया होगा या फिर आप भी जानते होंगे, हर अच्छे आदमी के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां होती है। और क्योंकि किसी के अंदर भी पावर आ जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा बुरा बन सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी बन सकता है, मगर थोड़ी बुराइयां तो सबके अंदर होती है। तो आप सोच सकते हो ये तो फिर भी दुनिया का सबसे पावरफुल फंक्शन बन जाएगा। तो इसके पास अगर घमंड आ गया गलती से, तो ये ना जाने दुनिया का क्या कर दे। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए